हेलो गाइस, तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहां पर शीहा मिस वेंगशी के साथ उस ट्रायल वाले बैटलफील्ड में आ गया था, जहां पर उसका सामना यंग किंग के ग्रैंडसन से हो जाता है, जिसे कि वो यहां पर जान से मार डालना चाहता था ताकि वो उसके ग्रैंडफादर का बदला उससे ले सके। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर शीहाओ अकेला पाकर उसे बहुत पीटता है और पीट पीट के उसकी हालत खराब कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यंग किंग का ग्रैंडसन कहने लगता है कि आखिर यह इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, ऐसा तो सिर्फ एक ही जीनियस डिसाइपल था जिसे कि मेरे ग्रैंड ने उस माइंड के अंदर कैद कर दिया था ताकि मैं उसकी जगह पर एडमिशन ले सकूं। और अब आगे गाइस, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जहां पर शीहाओ ने अपने स्पेल को निकाल लिया था और हम देखते हैं कि यहां पर उसे इतने खतरनाक रूप में देखकर यंग किंग का ग्रैंडसन बहुत ही ज्यादा डर जाता है। वो यहां पर शीहा से रहम के भीख मांगता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि तुम मेरे ग्रैंडफादर को नहीं जानते क्योंकि मैं उनका इकलौता ग्रैंडसन हूँ, तो अगर तुमने मुझे एक खरोच भी पहुंचाई तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाले। लेकिन हम देखते हैं कि शीहा उसकी सारी बातों को दरकिनार करते हुए उसे वहां पर जान से मार देता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, तुम्हारे बाद तुम्हारे ग्रैंडफादर की ही बारी है। इसी दौरान हम देखते हैं कि उसके पास जो दिलिस्मान मौजूद था वो वहां से उड़कर जाने लगता है, लेकिन शिया उसे रोककर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है और कहने लगता है कि अब किसी को पता भी नहीं चलेगा कि यहाँ पर तुम्हारी जान कैसे गई। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उसके ब्लड को अपनी स्वर्ड पर लगा लेता है और फिर शीहा उसके ब्लड का यूज करके उस चट्टान पर एक मैसेज को छोड़ देता है जहाँ पर उसने लिखा था कि यहाँ पर इस बंदे को उसके गुनाहों की सजा मिली है और इसके नाम में कोई भी दम नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि शीहाओ को अपने पीछे से कुछ आवाजें आती हैं, जिसे सुनते साथ ही शीहाओ वहां से चला जाता है। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस वेंगजी को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक बीस्ट का सामना कर रही थी, जहाँ पर वो बीस्ट बहुत ही शार्प ब्लेड्स जैसी चीज से उस पर अटैक करता है कि तुम्हें यहाँ पर शीहाओ आ जाता है, जो कि आते साथ ही मिस वेंगशी से कहने लगता है कि क्या आपको मेरी कोई हेल्प चाहिए, जिस पर वह बताती है कि तुम्हें यहाँ पर देखकर मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी हुई, लेकिन इन सब से दूर ही रहो क्योंकि यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर बाकी के वॉर गॉड्स भी आ जाते हैं जिनकी एंट्री कमाल की होती है और फिर हम वहाँ मौजूद कुछ इंजर्ड डिसाइपल्स को भी देखते हैं कि तभी यहाँ पर शीहाओ इन सभी को देखकर दूर हट जाता है और फिर वो कहने लगता है कि अच्छा, तो यहाँ पर ये खिचड़ी पक रही है, देखना होगा कि आखिर इस बैटल का विनर कौन होगा। ये कहते साथ ही वो वहाँ पर रुककर इनकी फाइट देखने के लिए बैठ जाता है। जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस वेंगशी यहाँ पर दूसरे वॉर गॉड से फाइट करना शुरू कर देती है, जहाँ पर वो दोनों ही अपने अपने पावर से अटैक करते हैं, लेकिन उन दोनों की अटैक आपस में जैसे ही कोलाइड करते हैं वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और फिर यहाँ पर मिस वेंगशी कहती है कि लाइफ बहुत ही ज्यादा शॉर्ट है, इसलिए तुम्हें अपने डिजायर्स के लिए ट्रुथफुल होना चाहिए, तभी तुम खुद के ट्रू सेल्फ को पहचान पाओगी। जिसे सुनकर हम देखते हैं कि यहाँ पर वो दूसरा वॉर गॉड कुछ नहीं कहता और फिर मिस वेंगशी कहती है कि क्या हुआ, डर लग रहा है। ये कहते साथ ही हम देखते हैं कि वो अपने वेपन को निकाल लेती है और जैसे ही वो अपने वेपन को प्ले करती है हम देखते हैं कि यहाँ पर जमीन को फाड़ते हुए एक बहुत ही जॉइंट सा पिलर निकलता है, जिसके साथ ही एक वहाँ पर बड़ा सा स्पिरिचुअल ड्रैगन भी आ जाता है जिसने कि उस पूरे पिलर को जकड़ा हुआ था। यहाँ पर शीहाओ समझ चुका था कि बहुत ही घमासान युद्ध होने वाला है, इसी वजह से वह खुद को एक शील्ड में कैद कर लेता है। लेकिन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो पिलर निकला था वो तो बस 1% था और फिर हम देखते हैं कि असल में मिस वेंगशी ने यहाँ पर अपने जेट स्काई 3 फ्लावर डोमेन को एक्टिवेट कर लिया था, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था, जहाँ पर हम देखते हैं कि एक के बाद एक बड़े बड़े ड्रैग्स निकलते हैं और वहाँ पर एक बहुत ही शानदार और विशालकाय पैलेस भी निकलता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ पर ब्लू रोशनी निकलती है, जिससे मिस वेंगशी के पीछे एक बहुत ही बड़ा सा ड्रैगन आ जाता है, जो कि दिखने में बहुत ही ज्यादा स्केरी लग रहा था। इसी दौरान हम दूसरे वॉर गॉड को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी किसी से कम नहीं था, जहाँ पर वो अपने डोमेन को एक्टिवेट कर लेता है, जो कि बम्बू फॉरेस्ट मैनिफेस्टेशन होता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही पावरफुल एक जॉइंट सा किलिन उसके सामने आकर खड़ा हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि वो आगे कहने लगता है कि तुम्हारा पावर बहुत ही ज्यादा कमाल का है, लेकिन मेरे इस किलिन के आगे तुम्हारा ड्रैगन नहीं टिकने वाला। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो एक लीफ को पकड़कर उसे एक जॉइंट से बम्बू स्टिक में बदल देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा विशाल था। इसी दौरान वो उसे कहने लगता है कि तुम्हारा ये सपना कि तुम मुझे हरा पाओगी, यह आज यहाँ पर मैं तोड़ने वाला हूँ। इसी दौरान हम वैशी को देखते हैं, जहाँ पर वो भी अपने उसी वेपन जैसे इंस्ट्रूमेंट को प्ले करती हुई कहने लगती है कि किसका सपना आज यहाँ पर सच होगा और किसका टूटेगा ये तो वक्त ही बताएगा। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो अपने उसी वेपन से एक स्लैश अटैक कर देती है, जो कि यहाँ पर उस दूसरे वॉर गॉड के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर इतना पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट होता है कि बाकी के जो यहाँ पर डिसाइपल्स थे वो इसके सामने खड़े तक नहीं हो पाते। इसी दौरान शीहाओ का जो शील्ड था वो भी बुरी तरीके से डैमेज हो जाता है और सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके साथ ही शीहाओ भी हैरान हो जाता है कि तभी हम देखते हैं कि मिस वेंगशी
का जो ड्रैगन था वो यहाँ पर फुल स्पीड के साथ तो यहाँ पे दूसरे वॉर गॉड के उस किलिन से टकराने के लिए आगे बढ़ता है और हम देखते हैं कि जैसे ही दोनों बीस्ट आपस में एक दूसरे पर अटैक करते हैं अचानक से ही वो दोनों ही वहां से डिसअपियर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब एक थर्ड पर्सन की भी एंट्री हो जाती है, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस वैशी कहने लगती है कि मैंने सुना था कि तुम दूसरों के बैटल में दखल अंदाजी नहीं करते, लेकिन आज तुमने इस बात को झुठला दिया। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक और वॉर गॉड के बीच में इनकी फाइट स्टार्ट हो जाती है, जो देखकर शीहाओ कहने लगता है कि यहाँ का मामला अब पेचीदा होने वाला है, इसलिए मुझे चौकन्ना रहना होगा। जिसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सारे वॉर गॉड्स आपस में ही फाइट करना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो लेडी वॉर गॉड यहाँ पर इस बम्बू वाले वॉर गॉड पर अटैक कर देती है, जिससे डज करते साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो वेपन वाला वॉर गॉड था यहाँ पर वो अपने थंडर पावर का यूज करते साथ ही वहाँ पर एक चट्टान को बहुत ही शार्प नुकीली ऑब्जेक्ट में चेंज कर देता है, जिससे कि वो यहाँ पर उस बम्बू वाले वॉर गॉड के अटैक को डच कर पाए। इसी दौरान हम शीहाओ को देखते हैं जहाँ पर चट्टान के टुकड़े उस पर गिर रहे होते हैं, जिनसे टॉर्च करते हुए शीहाओ अपने मन में कहता है कि लगता है कि इन तीनों ने अपने मन में कोई प्लान बना लिया होगा, जिससे कि ये साथ मिलकर इस बंदे को यहाँ पर हरा पाएं। इसी दौरान हम उसी प्रिंसेस को देखते हैं जो कि मोस्ट ब्यूटीफुल वॉर गॉड होने का भी दावा करती है। अचानक से वो भी यहाँ पर अपने ट्रू डिवाइन ट्री अटैक नाम के अटैक को यूज कर देती है, जिससे बहुत से डिवाइन लीफ एक साथ मिलकर यहाँ पर इस बम्बू वॉर गॉड के डोमेन को ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो तीनों एक जगह पर आकर एक साथ खड़े हो जाते हैं, जिन्हें साथ में देखकर वो बम्बू वॉर गॉड कहने लगता है कि अच्छा तो तुम तीनों शुरू से ही साथ में मिले हुए हो और बस मेरे सामने नाटक कर रहे थे। जिसके बाद वह बम्बू वॉर गॉड आगे कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा ये जो गठबंधन है ये ज्यादा देर तक नहीं चलने वाला, बस मुझे यहाँ पर रोकने के लिए ही तुम तीनों ने आरसी तौर पर एक दूसरे से हाथ मिलाया है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो अपनी पावर की ओरा को रिलीज करता है, जिससे हम देखते हैं कि जैसे ही वो तीनों यहाँ पर उसे फील करते हैं कि तभी यहाँ पर वो वॉर गॉड कहने लगता है कि मैं तुम में से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला, और फिर वो जैसे ही यहाँ से भागने की कोशिश करता है हम देखते हैं कि यहाँ पर मिस वेंगशी भी अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए उसके पीछे उसे फॉलो करना शुरू कर देती है कि तभी यहाँ पर वो दूसरा वॉर गॉड यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत सी थंडर लाइटनिंग गिरने लगती है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस वेंगशी के सामने एक के बाद एक बहुत ही जॉइंट से पिलर आकर उसके रास्ते को ब्लॉक कर देते हैं, जिसके बाद वो पूरी तरीके से उनमें ब्लॉक हो जाती है। और यहाँ पर यह नजारा देखकर शीहाओ भी हैरान हो जाता है। यहाँ पर मिस वेंगशी उससे निकलने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहती है। जिसके बाद शीहाओ कहने लगता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ पर मिस वेंगशी और यहाँ पर इस बंदे के बीच में इतनी गहरी दुश्मनी होगी कि यहाँ पर सेकंड्स में ही इस बंदे ने उसे धोखा दे दिया। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर जो दूसरी वॉर गॉड थी वही जो खुद को सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल होने का दावा करती थी, अचानक से वह कहने लगती है कि बिग सिस्टर चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचाने के लिए आ रही हूँ। ये कहते साथ ही यहाँ पर वो भी अपने पावर का एक्टिवेट कर देती है, लेकिन हम जानते हैं कि वो यहाँ पर उससे कितनी ज्यादा नफरत करती है और इसी वजह से वो भी यहाँ पर मिस वेंगशी के पास जाकर मदद का नाटक करते हुए उस पर अटैक कर देती है, जहाँ पर वो अपने डिवाइन पेटल से मिस वेंगशी को पूरी तरीके से चारों तरफ से कवर कर लेती है। यहाँ पर मिस वेंगशी फाइट बैक करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो यहाँ पर दो लोगों के बीच में घिर चुकी थी, साथ ही उसके पास जाने के लिए कोई और रास्ता भी नहीं था। इसी दौरान जैसे ही वह दूसरी वॉर गॉड उसकी तरफ आगे बढ़ती है कि तभी हम देखते हैं कि शीहाओ उसे ब्लॉक कर देता है, जो देखकर वह भी हैरान हो जाती है। और फिर शीहा अपने उसे डिवाइन लोड्स के पेटल्स का अटैक कर देता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर उस वॉर गॉड के जितने भी डिवाइन पेटल्स वाले अटैक थे वो उसके सारे अटैक्स को यहाँ पर नलिफाई कर देता है, जिससे मिस वेंगशी के आसपास जितने भी ट्रैप बने थे वो सभी वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जो देखकर यहाँ पर यह वॉर गॉड कहने लगती है कि आखिर यह कौन है, जो देखकर यहाँ पर वो वेपन वाला वॉर गॉड भी कहने लगता है कि मानना पड़ेगा यहाँ पर कुछ ना कुछ तो इंटरेस्टिंग चल रहा है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शीग मिस वेंगशी से कहने लगता है कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि मिस वेंगशी भी उसके साथ एस्केप करने में लग जाती है और फिर उसके हाथ में जो सील होती है वो यहाँ पर उसे ब्रेक कर देती है। यहाँ पर उन दोनों को भागता हुआ देखकर यहाँ पर दूसरी वॉल गॉड को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि आखिर ये बार बार एस्केप करने में कैसे कामयाब हो जाती है। जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है और हमें मिस वेंगशी और शीहाओ को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो दोनों यहाँ से लगातार एस्केप करने में लगे हुए थे। इसी दौरान शीहा मिस वेंगशी से पूछने लगता है कि एक बंदा और 3 लोग, क्या ये नाइंसाफी नहीं है? तुम लोगों को तो सच में बहुत ही अच्छे से मजे उठाने आते हैं। जिस पर मिस वेंगशी कहता है कि हमारा मजाक मत उड़ाओ, इस वक्त मैं हूँ जो कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में है और अब मुझे उन दोनों से अपना बदला लेना है और मुझे उन दोनों को हराने के लिए एक और नए अलायंस को बनाना होगा। जो सुनकर शीहाओ कहने लगता है कि क्या तुम अपने रॉयल फैमिली के बीच में यह चीज करने वाली हो? ये सुनकर हम देखते हैं कि मिस सुवेंगशी कोई जवाब दे पाती कि तभी यहाँ का पूरा नजारा
नजारा चेंज होना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि उसके सामने बहुत से चट्टान टूटने लगते हैं, जो देखकर यहाँ पर शी हाओ भी शॉक्ड हो जाता है और फिर वो कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ की पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि जमीन को फाड़ते हुए यहाँ पर एक बहुत ही जॉइंट सी बॉडी हमें नजर आती है, जिसे देखते साथ ही मिस वेंगशी कहने लगती है कि पास्ट के जितने भी पावरफुल कल्टीवेटर्स हुआ करते थे जो कि किसी ट्रायल वाले एरिया में आए थे, लेकिन किसी वजह से जब वो मारे जाते हैं तो उनकी बॉडी यहाँ की स्पिरिचुअल एनर्जी की वजह से अपने आप सेल्फ कॉन्शियसनेस को गेन कर लेती है, जिससे वो बॉडीज यहाँ पर अपने खुद के विल पावर की वजह से यहाँ पर हर जगह वॉक कर सकती है। साथ ही यहाँ पर जो ट्रेजर्स है वो भी इनको पावर प्रोवाइड कराता है और अगर हमें वो ट्रेजर मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा कारगर होगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर उसकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा वीक होती है, जिस पर यहाँ पे शियाओ उससे कहने लगता है कि तुम वहाँ पर जाकर रेस्ट करो और वहाँ पर जाकर खुद को पूरी तरीके से हील कर लो, तब तक मैं यहाँ पर इस मैटर को सॉल्व करता हूँ और चिंता मत करो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हुई तो तुम्हारे साथी यहाँ पर आकर तुम्हारी हेल्प जरूर करेंगे। यहाँ पर शाओ को इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता हुआ देखकर मिस वेंशियस से पूछने लगती है कि आखिर तुम्हारे पास इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। भूलो मत तो वो तीनों ही वॉर गॉड्स हैं जो कि तुमसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है और सेकंड्स में ही तुम्हारा काम तमाम कर सकते हैं। मैं नहीं जानती कि आखिर किस दम पर तुम उन्हें इतना ज्यादा कम आंक रहे हो। जिस पर शिहांगा कहने लगता है कि मुझे खुद पर पूरा यकीन है और मैं बहुत ही ज्यादा हम्बल पसंद हूँ और मैं वही कहता हूँ जो कि सच है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं तो तुम मुझ पर एक बार यकीन करके देखो। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहाँ का मौसम चेंज होना शुरू कर देता है और हम देखते हैं कि आसमान में रेड क्लाउड्स एक जगह पर गैदर होना शुरू हो जाते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि उन रेड क्लाउड्स में से एक आई निकलती है जो कि सेकंड्स में ही यहाँ पर रेड कलर के लेजर से पूरे जगह को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है, जो देखकर यहाँ पर मिस वेंगशी अपने ड्रैगन शील्ड को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो लोग यहाँ पर बच जाते हैं और फिर वो आगे बताने लगती है। जिसके बाद मिस वेंगशी आगे बताने लगती है कि हम चारों वॉर गॉड्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल थे और हम सभी में बहुत ही ज्यादा इंटेंस बैटल चल रही थी, लेकिन फैंगश्तियान ने कुछ नहीं किया और वो खामोश रहा। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर ये लेजर लाइट सभी को डिस्ट्रॉय करती हुई चली जाती है। जिसके बाद मिस वेंगशी आगे बताती है कि फैंगशंगतियान के पास लीजी रियलम का इनहेरिटेंस है और अब जब भी मैं उसके एक्शंस को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि उसने अब एक डार्क पैलेस को भी अपने कब्जे में ले लिया होगा। जिसे सुनकर शी हाओ पास्ट का वो सीन याद करता है जहाँ पर वो बाकी के डिसाइपल्स के जब मेमोरी में झांक रहा था तो उसे फैंग के बारे में यही सारी इन्फॉर्मेशन मिली थी। इसी के साथ वो मिस वेंशी से कहने लगता है कि चलो हमें अलग हो जाना चाहिए और तुम मेरी फिक्र मत करो क्योंकि मैं अकेले ही उन तीनों को हैंडल कर सकता हूँ। यहाँ पर मिस वेंशी से कहने लगती है कि मैंने कहा ना कि तुम खुद को इन सब से दूर रखो। जिस पर शी हाओ कहने लगता है कि तुम सीरियसली इंजर्ड हो और इस टाइम तुम्हें रिकवरी के लिए बहुत ही ज्यादा टाइम लगने वाला है और इस वक्त सिर्फ मैं ही तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मेरे सर से इस ब्रेसलेट जैसी चीज को हटा लो ताकि मैं तुम्हारी हेल्प कर सकूं। यहाँ पर हम देखते हैं कि मिस वेंगशी उसके सर से उस ब्रेसलेट जैसी चीज को हटा लेती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि शीहा वहाँ से चला जाता है और फिर मिस वेंगशी अपने मन में कहती है कि यह बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट है, क्या ये वही इंसान है जिसे की फैंग फैमिली लगातार सप्रेस करने में लगी हुई है। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी पहले वाले वॉर गॉड को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अकेले फैंगशेंग तियांग के उसी थर्ड आई से फाइट कर रहा था और वो यहाँ पर अपनी शील्ड से उसके अटैक्स को ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि यकीन नहीं होता कि फैंग शेंग्यान इस हद तक पावरफुल बन चुका है, आखिर मैं उसे कैसे रोकूंगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि शीहाओ भी पहुंच जाता है जहाँ पर वो उसे अकेला देखकर कहने लगता है कि आखिर यह यहाँ पर अकेला क्या कर रहा है, बाकी के लोग कहाँ पर है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि पीछे से एक वॉइस कह रही होती है कुछ लोगों को कि जब तक तुम लोगों से रुकने को ना कहा जाए तुम लोग मत रुकना और यहाँ पर हमारे लिए रास्ते को बनाते जाओ। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो लोग इन पर टॉर्चर कर रहे होते हैं कि तभी यहाँ पर शीहाओ एक ही स्लैश में उन तीनों को ही जान से मार देता है, जो देखकर बाकी के लोग शॉक्ड हो जाते हैं। जिसके बाद उनमें से एक को शीहाओ अपने पास बुलाकर उसे भी जान से मार देता है क्योंकि यह लोग बस कमजोरों को यहाँ पर अपने फायदे के लिए यूज कर रहे थे। इसी के साथ हमें बताया जाता है कि आखिर यहाँ पर फैंग फैमिली शीहाओ को क्यों सप्रेस करना चाहती है और क्यों ये लोग 3000 प्रोविलियंस के इस जीनियस डिसाइपल से इतने ज्यादा खौफ में है। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर वो वॉइस आगे बताती है कि यहाँ पर फैंग फैमिली ने उसे 10 साल के लिए सप्रेस करने की कोशिश की, लेकिन क्या सिर्फ इसलिए की क्योंकि उसके नाम के एंड में 10 आता है, जिस पर हमें बताया जाता है कि यहाँ पर हजारों साल पहले जो एंसेस्टर थे उन्होंने एक बहुत ही पावरफुल पर्सन जो की फैमिली से ही बिलोंग करता था उससे एक जगह पर फाइट की और उसने अपने अंतिम वक्त में अपनी वो फैमिली के इनहेरिटेंस को एक पर्सन के अंदर इनहेरिट कर दिया और जो कि फ्यूचर में बहुत ही पावरफुल डिसाइपल भी बनने वाला है, जो कि यहाँ पर फैंग फैमिली को पूरी तरीके से उखाड़ कर रख देगा। इसी वजह से फैंग फैमिली शीहाओ के अंदर उसी पर्सन को देखती है जो कि
उनके लिए बहुत ही बड़ा खतरा होने वाला है। इसी वजह से उन लोगों ने इसे 10 साल के लिए सप्रेस करने की कोशिश की, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि शीहाओ प्रेजेंट टाइम में वहां पर एक बहुत ही बड़े थंडर लाइटनिंग को क्रिएट करता है, जिसके बाद वो यहाँ पर उसका यूज करते हुए सभी को फेंशियान के डोमेन से आजाद करा देता है, जिससे हम देखते हैं कि वहां पर जितने भी डिसाइपल्स थे वो लोग यहाँ से आजाद हो जाते हैं और फिर शिया को ग्रीट करके वहां से 91 हो जाते हैं कि तभी वही शंगियान को पता चल जाता है कि यहाँ पर कोई आ चुका है और फिर वो अपनी थर्ड आई को एक्टिवेट करते हुए कहता है कि आखिर यहाँ पर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे काम में इंटरफेयर करे, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर एक के बाद एक अपने पावर से शिहाओ पर अटैक करना शुरू कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर वही प्रिंसेस वॉर गॉड आ जाती है, जो कि आते साथ ही शिहाओ को बचा लेती है और फिर कहने लगती है कि मैं नहीं जानती कि तुम कौन हो, लेकिन तुम्हें आज यहाँ पर हम दोनों का साथ देना होगा अगर तुम मिस वेंगशी को प्रोटेक्ट करना चाहते हो। जिस पर शिहा उसके मुंह पर जवाब देते हुए कहता है कि मेरा मिस फेंगशी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन अगर तुम वेंशनगियान को जान से मारने के प्लान में मुझे शामिल करना चाहती हो तो शायद मैं विलिंगली इसमें शामिल होना चाहूंगा। जिसके साथ ही हम देखते हैं कि यहाँ पर जो फर्स्ट वॉर गॉड था वो यहाँ पर अपनी पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिससे यहाँ पर फेंगशनगियान का जो डोमेन है वह थोड़ी देर के लिए इंटरप्ट हो जाता है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा बौखला जाता है, जो देखकर यहाँ पर वो सेकंड वॉर गॉड कहने लगती है कि जरा इसकी एविलनेस को देखो तो ये तो पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। जिसके साथ ही हम फ्रेंशियन को देखते हैं जहाँ पर वो अपने डोमेन को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है, जो देखकर शहाव कहने लगता है कि आखिर यह किस टाइप के मिस्टीरियस स्किल्स का यूज कर रहा है। इसी दौरान हम देखते हैं कि फेंच दयान यहाँ पर अपने 300 फ्लावर डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जो कि बहुत ही ज्यादा खतरनाक था। यहाँ पर हम देखते हैं ये देखते साथ ही वो सेकंड वॉर गॉड अपनी पावर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे दोनों के ही डोमेन जैसी आपस में कोलाइड करते हैं और उनके कोलाइड के होने की वजह से यहाँ पर एक को बहुत बड़ा धमाका होता है। आसपास की पूरी चीज पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसी के साथ हम शिहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो याशु पहले इसको देखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है और फिर वो अपने डिवाइन सेंसस से उसके अंदर झांकने की कोशिश करता है। यहाँ पर उसे फायरलिफ्ट ऑर्चिड का ट्रांसफॉर्म फॉर्म नजर आता है, जो कि यहाँ पर एक डियर की फॉर्म में होता है, लेकिन अगले ही पल ये चीज इन सभी की नजरों से दूर जाने लगती है, जो देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सारे वॉर गॉड्स यहाँ से तेजी से उसके पीछे रवाना हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि फेंशिंग दयान यहाँ पर अपने उसी पपेट को भी अपने पास बुला लेता है, जिसके साथ ही नेक्स्ट सीन में हमें उसी पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये तीनों ही वॉर गॉड्स उस मैजिक बीस्ट के पीछे पड़े हुए होते हैं। जहाँ पर हम देखते हैं कि फेंच पियान जब पीछे अपने बाकी के 2 वॉर गॉड्स को आता हुआ देखता है तो उन पर अटैक करते हुए कहता है कि मेरा पीछा करना बंद करो। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके अटैक से यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े से स्नैक्स आ जाते हैं, जिससे हम देखते हैं कि फर्स्ट वॉर गॉड यहाँ पर शील्ड बना लेता है कि तभी यहाँ पर वो फिर भी आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर सेकंड वॉर गॉड उसे कहने लगती है कि आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई, देखो तो खुद को। तो यहाँ पर फैंग फैमिली का बहुत ही प्राउडेड मेंबर कहता है और यहाँ पर लोगों पर ऐसे चीप अटैक करके उन्हें यहाँ पर रोक रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन फेंगशनगतियान उसे डच कर जाता है, जिसके बाद वो अपनी फिंगर को बाइट करके यहाँ पर एक सील को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वहाँ पर एक रेड कलर का पोर्टल बन जाता है, जिससे बहुत से ऑब्जेक्ट्स गिरकर यहाँ पर इन लोगों के रास्ते को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि फर्स्ट वॉर गॉड यहाँ पर जमीन पर पैर मारकर वहाँ पर एक चट्टान को फ्लाइंग ऑब्जेक्ट में बदलकर सीधा फेंगशनगतियान का पीछा करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम फेंगशतियान को देखते हैं जहाँ पर उसे वही फायर ऑर्चिड का ट्रांसफॉर्म पे फॉर्म नजर आता है, जो कि एक डियर के शेप में होता है और फिर वो उसे कहने लगता है कि अब तुम मेरे होने वाले हो। जिसके बाद फैंग पियाना ऑलमोस्ट उसे पकड़ ही लेता है और फिर कहने लगता है कि अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा, जो देखकर बाकी के 2 वॉर गॉड शॉक्ड हो जाते हैं और फिर वह अपना हाथ सीधा उस डियर को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा देता है कि तभी यहाँ पर एक स्पेयर से उस पर अटैक हो जाता है, जिससे वह वहीं पर रुक जाता है और हम देखते हैं कि शिहाओ का 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 पर क्लोन आकर उसे घेर लेते हैं और फिर वो उसे कहने लगता है कि फेंगशनगतियान आज तुम्हारी किस्मत यहाँ पर मैं तय करूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि बाकी के 2 वॉर गॉड्स उसे ऐसे ट्रैप होता हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जिसके बाद फेंजियान यहाँ पर शिहा उसे कहता है कि मुझे मेरे कॉम में इंटरप्ट मत करो और फिर वो अपने स्वॉर्ड को निकालकर यहाँ पर डिवाइन क्रॉस पाथ नाम के अटैक को यूज कर देता है और फिर हम देखते हैं कि वहाँ पर एक जॉइंट से स्वॉर्ड की शेप बन जाती है और फिर वो कहने लगता है कि आज यहाँ पर तुम्हें कोई भी मुझसे नहीं बचा सकता, क्योंकि तुमने मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। इसी दौरान हम शिहाओ को देखते हैं जहाँ पर शिहाओ के वह 5 क्लोनस जो कि अलग अलग स्क्रॉल से बने हुए थे, वह उन सभी को अपने अंदर वापस से अब्सॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद शिहाओ यहाँ पर अपने उसी